नमस्कार दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जीके एमसीक्यू सीरीज का ये 20वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य सभी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गांजा, बी शैली, सी ताल, डी आंदोलन। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। भांगड़ा का नाम किसी अंग्रेजी शब्द से नहीं लिया गया है, बल्कि यह पंजाबी लोक संस्कृति और फसल भांग से जुड़ा हुआ है। भांगड़ा नाम की उत्पत्ति पंजाबी शब्द भांग से मानी जाती है, इसीलिए इसका नाम भांगड़ा पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, वियाहुला गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ओडिशा, बी झारखंड, सी गुजरात, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पंजाब। वियाहुला गिद्दा भारत के पंजाब राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह गिद्दा का एक विशेष रूप है जो शादी विवाह जैसे उत्सवों के समय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सिक्किम, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। थोड़ा खेल नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह नृत्य मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसमें तीरंदाजी कौशल का प्रदर्शन किया जाता है और इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला कौन सा एक नृत्य रूप है? इसका ऑप्शन दिया गया ए छम नृत्य, बी नाट्य नृत्य, सी धाम नृत्य, डी गोगरा नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए छम नृत्य। बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने और उसे बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य रूप छम नृत्य है। यह तिब्बती बौद्ध परंपरा से जुड़ा है। इस नृत्य में बौद्ध भिक्षु विशेष मुकुटों और वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। छम नृत्य आमतौर पर मठों के त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नाट्य नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। नाट्य नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विशेषकर कुल्लू, सिरमौर और शिमला क्षेत्रों में किया जाता है। इसे विश्व के सबसे बड़े लोक नृत्यों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक के नाम दर्ज किया था? इसका ऑप्शन दिया गया ए नाट्य नृत्य, बी गरबा नृत्य, सी बिहू नृत्य, डी भांगा नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाट्य नृत्य। भारत ने नाट्य लोक नृत्य के साथ वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान हजारों महिलाओं ने इसमें भाग लेकर इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोक नृत्य घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, घुरेही नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। घुरेही नृत्य भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। विशेष रूप से चंबा और कंगरा क्षेत्रों में प्रचलित है। यह एक सुंदर नृत्य है जो मुख्य रूप से स्थानीय महिलाओं द्वारा त्योहारों और शादियों जैसे उत्सवों के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, धनगारी गाजा नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। धनगारी गाजा नृत्य शैली मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है।
विशेष रूप से सोलापुर जिले के धनगर समुदाय द्वारा की जाने वाली यह एक रंगीन पारंपरिक लोक नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 9, पोबदास किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। पोबदास महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य तथा लोकनाट्य शैली है। यह वीर गाथा प्रधान लोक कला है जिसमें वीर के पराक्रम, ऐतिहासिक युद्धों और महापुरुषों की गाथाएं गाई और नाची जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पोवरा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? इसका ऑप्शन दिया गया ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। पोवरा नृत्य महाराष्ट्र राज्य की एक लोकप्रिय लोक नृत्य शैली है। इस नृत्य में कलाकार भगवान विठोबा की स्तुति करते हुए गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इसे भक्ति नृत्य भी माना जाता है क्योंकि इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक भाव प्रमुख रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य की एक प्रदर्शन कला है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कालबेलिया, बी दांडीगेरी, सी खेली रानी, डी लावनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लावनी। महाराष्ट्र राज्य की कई प्रदर्शन कलाएं हैं जिसमें लावनी, तमाशा और पोवरा सबसे प्रमुख है। लावनी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जबकि तमाशा एक पारंपरिक लोक रंगमंच है और पोवरा वीर गाथाएं सुनने की एक लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 12, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कर्नाटक, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। लेजिम एक पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य का एक विशेष नृत्य है। इस नृत्य का नाम लेजिम नामक एक छोटे से वाद्य यंत्र से पड़ा है जिसे नर्तक अपने साथ रखते हैं और जो झांझ की तरह बजाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। भगवान खंडोबा से जुड़ा मुरली नृत्य मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य खंडोबा भगवान शिव का लोक स्वरूप की उपासना से जुड़ा हुआ है और विशेषकर मुरली देवदासी परंपरा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? इसको ऑप्शन दिया गया ए तेलंगाना, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास भारत के तेलंगाना राज्य में किया जाता है। विशेष रूप से आदिलाबाद जिले की जनजातीय समुदायों द्वारा यह नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उमट आर्ट निम्न में से किस स्थान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कसौली, बी कूरग, सी ईटानगर, डी गंगटोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कूरग। उमट आर्ट एक लोक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य के कूरग क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से कोडवा समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक में त्योहारों और समारोहों के अवसर पर किया जाता है। धन्यवाद।